ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि आज के समय में हर दूसरे व्यक्ति को एक धार्मिक स्थल जाने की लगी रहती है कि इस स्थान पर मैं अगर नहीं गया तो मैं कहीं नहीं गया। जिन लोगों को उस देवता के बारे में पता भी नहीं था वो लोग वहाँ पे अब हर महीने जाने लगे। हर 3 महीने भी जा रहे हैं, कोई 2 महीने भी जा रहा है, कोई हर महीने जा रहा है, कोई हर 10वें दिन भी जा रहा है वहाँ पे। तो वो है धार्मिक स्थल कलयुग का पूजा जाने वाला देवता खाटू श्याम। आप भी देख रहे होंगे कि ये अभी 3-4 सालों में ही इतना ज़्यादा हुआ है कि लोग खाटू श्याम ज़्यादा जाने लग गए हैं। उस लखदातार के दरबार में उन लोगों ने अपनी हाजिरी लगाई है जिन लोगों ने उनका नाम तक नहीं सुना था आज तक। और मैंने तो बहुत बारीकी से कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है कि कुछ लोगों ने इसको एक घूमने का पर्यटक स्थल भी बना लिया है। उन लोगों की आस्था नहीं है, परंतु बस उन्होंने एक घूमने का पर्यटक स्थल बना लिया है कि महीने में एक बार हम होकर आ रहे हैं बस। परंतु कुछ लोग जो इनको दिलो जान से चाहते हैं, इनकी नित्य नियम से पूजा साधना करते हैं और हर समय उनकी जुबान पर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा ही रहता है। तो आज मैं उनके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम बात करेंगे कि भगवान खाटू श्याम को कैसे प्रसन्न किया जाए। कोई विधि ऐसी है जिसके द्वारा खाटू श्याम जल्दी प्रसन्न हो और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान खाटू श्याम की पूजा विधि क्या है, हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से वो प्रसन्न होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इन सभी सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। वीडियो को एकदम बारीकी से सुनना, स्किप कर करके मत देखना। आप पूरा सुनेंगे तो ही आपको समझ में आएगी। तो जितने भी लोग खाटू श्याम जाते हैं वो अपनी कोई ना कोई मनोकामना लेकर जाते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। शीश के दानी इन्हें कहा जाता है। नीले घोड़े पर ये सवार रहते हैं। तो भाई खाटू श्याम एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जो लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं तो उन्हें श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त होती है। वो श्री कृष्ण भगवान से भी अत्यधिक प्रेम करने लगते हैं। ये बात भगवान कृष्ण ने उस समय खाटू श्याम से कही थी जब भगवान कृष्ण ने खाटू श्याम से उनका शीश मांगा था। खाटू श्याम का जो पहले का नाम था वो बर्बरिक था और जो महाभारत में हिडिंबा के पुत्र जो घटोत्कच थे ये उनके पुत्र थे। भीम और हिडिंबा जिनके पुत्र घटोत्कच थे और घटोत्कच के पुत्र ये बर्बरिक थे। बर्बरीक से भगवान कृष्ण ने उनका शीश दान में मांगा था। उस समय भगवान कृष्ण ने एक दान रूप में उनको अपना नाम श्याम दिया था। तब से इनका नाम खाटू श्याम रखा गया। आपको एक बात बता दूं कि जो महाभारत का जो युद्ध था वो शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को शुरू हुआ था। ठीक उससे एक दिन पहले यानी कि द्वादशी को श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया था। और उसी समय भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि वो कलयुग के सच्चे देवता कहे जाएंगे, उनको राजा माना जाएगा, कलयुग का हारे का सहारा बनेगा। उनकी जो दुखी लोग हैं उनकी मनोकामना को पूर्ण करके उनके सभी दुखों को हरेंगे। जो भी इंसान खाटू श्याम की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उनको कृष्ण भगवान ही प्राप्त होते हैं, उन्हीं की शरणागति प्राप्त होती है। खाटू श्याम की जो पूजा पाठ है वो सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की जो पूजा पाठ है उनकी तरह ही की जाती हैं। और इनका जो विशेष दिन है वो हर महीने को जो आने वाली द्वादशी है वो विशेष दिन इनका माना गया है। और जो द्वादशी का जो दिन है वो आपको जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके अंदर मिल जाता है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो द्वादशी को इनका मेला सा लगता है
और कहा जाता है कि जो 5 द्वादशी इनका भोग लगाता है या फिर इनके मंदिर पे जाता है तो उनकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति हो जाती हैं, तमाम मनोकामनाएं उनकी संपूर्ण होती हैं। खाटू श्याम, जो खाटू नाम जो पड़ा था, वो जो खाटू नरेश थे उन्होंने इनका मंदिर बनाया था। और जो खाटू नरेश का जो गांव था खाटू, वहाँ से इनका नाम खाटू पड़ा, इसलिए इनको खाटू नरेश भी कहते हैं और खाटू श्याम भी कहते हैं। खाटू श्याम की जो पूजा विधि है वो बहुत ही आसान है और इनकी पूजा में इनकी जो प्रतिमा है उस प्रतिमा से ज़्यादा इनकी ज्योत का महत्व है। इनकी जो इनकी नाम की जो ज्योति जलाई जाती है उसका इनकी प्रतिमा से ज़्यादा उस ज्योति का महत्व है, उस दीपक का महत्व है। तो द्वादशी का जो इनका दिन होता है उनको पूजा पाठ कैसे करें तो मैं आपको बता देता हूँ। द्वादशी को इनकी पूजा शाम के समय की जाती है और इनका जो भोग प्रसाद दिया जाता है वो भी शाम के समय ही दिया जाता है, यानी कि 7 बजे से लेके और 8 बजे के बीच में इनका भोग प्रसाद दिया जाता है। जब आप इनकी पूजा पाठ शुरू करेंगे तो कोई भी रेशम का कपड़ा या तो लाल हो या फिर पीला कपड़ा हो, उसको एक चौकी पर बिछा लें और उसके बाद उस चौकी के ऊपर 100 मुट्ठी साबुत चावल उस चौकी पर स्थापित करें। चावलों को पूजा पाठ की जो लैंग्वेज है उसके अंदर अक्षत कहा जाता है। अब उन अक्षत के ऊपर एक बड़ा दिया घी का, देसी घी का, खाटू श्याम के नाम का जलाएं। गुलाब की धूप बत्ती या अगरबत्ती कोई भी एक हो वो आप जला सकते हैं। अगर गुलाब के फूल आपको मिल जाएं तो गुलाब के फूल इनको अर्पित करें। और इनके भोग प्रसाद के लिए आपको रोली चाहिए, अक्षत चाहिए और खीर और चूरमा, एक मीठा पान, एक गिलास में कच्चा दूध, उसके अंदर थोड़ी मीठा यानी कि चीनी डाल लें। तो ये होती है इनके भोग की सामग्री। तो जब आप अक्षत के ऊपर जो दिया आपने रखा है वो जब आप प्रज्वलित कर लेंगे, इसमें आपके पास अगर प्रतिमा है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उनके नाम का अगर दीपक प्रज्वलित किया है तो खाटू श्याम वहाँ पे विराजमान हो गए हैं। अब इसके बाद आप ज्योति के सामने कोई एक टाइल का टुकड़ा या कोई पत्थर का टुकड़ा आप ऐसा रखें जिसके ऊपर आप अंगारी रख सकें, या फिर एक मिट्टी का सकोरा आता है जिसको हम ढकना बोलते हैं, जो मटके के ऊपर मिट्टी का जो मटका होता है पानी का उसके ऊपर जो रखा जाता है, उस ढकने के ऊपर आप अंगारी रख के, वो आपको गोबर के कंडे की बनानी है, उस अंगारी को आधा इंच दूर उस दीपक से रखें। और मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को बोलकर आपको 5 आहुति आपको घी की डालनी है। तो उस अंगारी पर ज्योति प्रकट होगी, ओम श्री खाटू श्यामाय नमः, ओम श्री खाटू श्यामाय नमः। इस मंत्र की आपको 5 घी की आहुति उस अंगारी के ऊपर डालनी है और आप देखेंगे कि उस पर ज्योति प्रज्वलित हो गई है। जब अंगारी के ऊपर ज्योति प्रज्वलित हो जाए उसके बाद आपको रोली और अक्षत ये आप भोग प्रसाद के रूप में खाटू श्याम जी को अर्पण करें। उसके बाद आपने जो खीर चूरमा बनाया है उनकी आपको 5-5 आहुति उनकी देनी है आपको अंगारी के ऊपर ही। साथ ही आपने जो एक गिलास कच्चा दूध रखा हुआ है मीठा मिलाकर, उसकी भी आपको 5 आहुति देनी है, यानी कि एक जो अपनी अनामिका जो उंगली है उससे आप उसमें 5 बार छींटे लगा सकते हैं। मीठा पान उनको अर्पण करें। ये जो भोग प्रसाद होता है ये खाटू श्याम जी का होता है और इस भोग प्रसाद से खाटू श्याम बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं आपसे। अब कुछ लोग इस पे वीडियो पे कमेंट करेंगे कि खाटू श्याम की सवारी आती है या नहीं आती है, और कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा भी क्वेश्चन कि खाटू श्याम की सवारी क्यों नहीं आती है या फिर आती है क्या। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि कुछ ऐसे देवता है जिनकी आपको सवारी प्राप्त नहीं हो सकती। वो अपने भक्त से इतना जुड़े होते हैं कि भक्त के बस में होता है भगवान। अगर आप उनकी इतनी पूजा साधना, अगर आप उनको इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं तो आप अगर उनको जब भी उनकी ज्योति जलाओगे, जब भी आपने अगर कोई काम बोला है तो आपका वो काम अवश्य कर देंगे। आप किसी उलझन में होंगे तो आपकी उलझन में से निकाल देंगे उसमें से। तो ये कुछ सिद्ध ऐसे देवता हैं जिनकी सवारी आपको प्राप्त नहीं होगी। अब कई लोग कहते हैं कि महादेव की सवारी आती है क्या? भाई महादेव की सवारी नहीं आ सकती। अब आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लोग कहते होंगे
कि बालाजी की सवारी आ गई। भाई बालाजी की सवारी कभी देखी है किसी के अंदर? बालाजी कभी किसी के शरीर में आए हैं? हाँ, दूत जो तो इनके दूत आ सकते हैं, परंतु बालाजी नहीं आएंगे। ना ही शंकर भगवान आएंगे, ना ही खाटू श्याम आएंगे, ना ही माता काली आती है। माता काली की सिर्फ योगनियाँ चलती हैं, उनकी योगनियाँ ही शरीर में सवारी आती है उनकी, और वही माता काली का रूप होती है। माता काली नहीं आती है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो उच्च कोटि के जो देवता हैं, तो ये थी खाटू श्याम जी को भोग प्रसाद लगाने की विधि, और क्या उनका दिन होता है, किस तरीके से उनको प्रसन्न किया जाए ताकि आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति हो। तो आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी प्राप्त हो। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव, हर हर महादेव।